यशवंत यादव एडवोकेट। आपको लोन से संबंधित कुछ आपके जो अधिकार हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है रिकवरी एजेंट जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हरास और परेशान कर देते हैं। लोन ले लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सुसाइड तक की नौबत आ जा रही है। वो लोग बहुत ही हरास कर दे रहे हैं। तो पैसे हैं, आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड पे लिया है, तो अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो। अगर जब पैसे नहीं हैं तो उस कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता। जब पैसे ही नहीं तो क्या होगा? जब पैसे ही नहीं है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, आप अपने अधिकार को जानिए। रिकवरी एजेंट इतना हरास कर देते हैं, उसके बारे में आपको क्या क्या अधिकार है जानना चाहिए। पैसे, मैं बार बार कहता हूँ, अगर पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए सेट, और उसके बाद नहीं पैसे हैं तो अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो वो क्या पैसे न देने के कंडीशन में वो उनके पास एक उनका बहुत बड़ा अस्त्र होता है सिविल का, वो आपके सिविल को ख़राब कर देंगे। तब फ्यूचर में कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पे लोन कभी नहीं मिलेगा। आपका एक बार सिविल ख़राब हो गया तो अगर आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 1 2 3 नहीं दे पाए, तो उसके बाद आपका वो सिविल इफ़ेक्ट कर जाएगा, सिविल को ख़राब कर देंगे, सिविल को ख़राब कर देंगे। और उसके बाद भी अगर वो सेटलमेंट भी करना होता है तो सेटलमेंट भी फाइनेंशियल डेथ ही है। लोन का सेटलमेंट करना भी फाइनेंशियल डेथ है। फ्यूचर में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा और आपके सिविल पे आपको सेटलमेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने लोन लिया था, उसको नहीं दिया और सेटलमेंट कर लिया, और आपका सिविल ख़राब कर दें। और कई बार हमने, अगर आपको उनसे पीछा ही छुड़वाना है, रिकवरी एजेंट से यदि पीछा ही छुड़वाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई आप ठीक है, कुछ विकल्प नहीं है तो आप अपने सेटलमेंट चाहते हैं तो सेटलमेंट कर लीजिए, कोई बेस्ट ऑफ़र है। अगर कुछ नहीं है तो बेस्ट ऑफ़र है, सेटलमेंट कर लीजिए। मैंने देखा है कई बार रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं फ़ोन पे कि आपको ऊपर 120 भी लग जाएगा, 406 लग जाएगा, ऐसी बड़ी बड़ी धाराओं बता के आपको डराते हैं। अरे 120 भी ठगी का धारा है, ठगी कब लगेगा? बैंक से पैसे लिए हैं, कोई ठगी नहीं किया है। बैंक से आपने पैसे लिए, कोई ठगी किया है? नहीं। ये ठगी की श्रेणी में नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर 420 लगे। अरे क्यों 420 लगेगा? 420 लगने का कोई मतलब होता है ना, 420 ठगी का है तो आपने तो बैंक से लोन लिया है, ये कोई ठगी नहीं किया है। हाँ, एक विकल्प और हो सकता है कि हाँ आप पैसे हैं और नहीं देना चाहते हैं तो 420 लगेगा। पैसे हैं और नहीं देना चाहते हैं, आपके पास है 5 लाख का लोन और आप चल रहे हैं BMW से, मर्सिडीज से, ऑडी से, बड़ी बड़ी कारों से चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप पैसे देना नहीं चाहते। आपके पास पैसे, महंगी महंगी कार में आप चल रहे हैं और आपका लोन है 5 लाख का, नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो होता है कि हाँ ये ठगी है। लेकिन जब पैसे ही नहीं हैं तो कहाँ से ठगी? बैंक से लोन लेना कोई ठगी नहीं है। और एक कहते हैं 406 लगेगी। 406 का मतलब होता है अमानत में खयानत। 406 अमानत में खयानत है। अमानत में खयानत, आपने कोई चीज़ किसी को सामान पे रख दिया, कोई सामान किसी को दे दिया और उसने उस सामान को बेच दिया या कहीं छिपा दिया, तब तो अमानत में खयानत 406 तब की लगती है धारा। आपने बैंक से लोन लिया, पैसे लिए, पैसे खर्च हो गए, आपने पैसे छिपा थोड़ी दिए, पैसे तो खर्च हो गए, तो उसमें अमानत में खयानत नहीं हुआ। आपने पैसे लिए, लोन लिए, लोन लेना था, पैसा की ज़रूरत थी, लोन लिए, खर्च हो गए, आपने कोई पैसे बेच नहीं दिया, कोई सामान उनका गिरवी रखा था बेच नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है, 406 नहीं लगेगा। वो तो रिकवरी एजेंट जो होते हैं थर्ड पार्टी, वो इतना हरास और परेशान करते हैं आपके ऊपर, ये लगेगा 420 लगेगा, 406 लगेगा, 420 406 ऐसे धाराएं नहीं लगने वाली। आपने पर्सनल लोन लिया है, कार्ड पे लोन लिया तो धाराएं इतनी नहीं लग रही हैं ये कि आपको 406 और 420 लग जाए। आप 1 लोन लिए हो, 2 लिए हो, 5 लिए हो, 25 लिए हो, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया हो, कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता ये कि आपने क्राइम कर दिया। आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, आपने लोन लिए थे, नहीं दे पाए हैं, नहीं पैसे हैं, कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आ गया कि आपने लोन लिया और ये क्राइम हो गया। और इसमें कभी भी FIR, मैंने देखा है कि डराते हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, ये हो जाए। FIR दर्ज नहीं हो सकती, FIR दर्ज नहीं होगी। अपने पैसे का बैंक का लोन है तो उसमें FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज नहीं होती है।
कई बार तो पुलिस का भी फ़ोन आता है। तो पुलिस का फ़ोन आ सकता है क्योंकि कई बार हमने देखा है रिकवरी एजेंट करते क्या हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दिया एसपी साहब को। एसपी साहब को एप्लीकेशन दे दिया तो एसपी साहब ने उस प्रार्थना पत्र को जिस थाने के अंतर्गत आएगा उस थाने पे भेज देते हैं। उस थाने पे भेजने के वहाँ की लोकल पुलिस जांच के लिए आपको फ़ोन कर सकती है कि आपने लोन लिया है। उन्होंने लिख करके एप्लीकेशन दे देते हैं कि इन्होंने बैंक का पैसा लिया है, ठगी किया है, ये किया है, 420 लगे, 406 लगे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती उसमें। पुलिस आपसे बात कर सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कह भी रहा है तो कह दीजिए एफआईआर दर्ज कर दीजिए। एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उस कंडीशन में। आपने लोन ले लिया है तो एफआईआर दर्ज हो जाए, इस कंडीशन में एफआईआर नहीं। तो 1% रिकवरी एजेंट होते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ एप्लीकेशन दे दिए तो पुलिस उसमें कोई नहीं। तो पुलिस का काम रिकवरी एजेंट का पैसा या पैसा निकलवाना नहीं होता है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो करती है। ये आपके पैसे लेना और पैसे की रिकवरी करना और एफआईआर दर्ज करना, ये काम नहीं है उनका। और आर्टिकल 21 में हमारे जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, हम इंडिया किसी कोने में रह सकते हैं, जी सकते हैं, जीने का अधिकार है। एफआईआर ऐसे गलत धाराओं में नहीं दर्ज की जा सकती। और मैंने देखा कई बार तो रिकवरी एजेंट सेटलमेंट के नाम पे आपसे ठगी और फ्रॉड करते हैं। कई बार ये फ्रॉड के केसेस आए हैं सामने कि हमने उन्होंने ठगी के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे फ्रॉड कर लिया। करना क्या है उसमें, वो कहते हैं आपका 5 लाख का लोन है, आप इसको मैं 50,000 1 लाख में सेटल कर दूंगा। तो सामने वाला बंदा सोचता है कि भाई 50,000 लाख रुपए में अगर सेटल हो जाता है, 5 लाख का लोन है, सेटल कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप अपने लोन अकाउंट में अपने पैसे जमा कर दीजिए। रिकवरी एजेंट कमीशन पे होते हैं, उन्होंने पैसे जमा कर दिए, अपना कमीशन लिया। उसके बाद ब्रांच मैनेजर आपको करेंगे क्या, वो आपके पैसे जो 50,000 1 लाख रुपए आपने अपने सेटल अकाउंट में डाल दिया है सेटलमेंट के नाम पे, सेटलमेंट नहीं हुआ, 5 लाख का एक लोन था, 1 लाख रुपए आपने बैंक अकाउंट अपने लोन अकाउंट में डाला, उन्होंने 4 लाख कर दिया। क्या 1 लाख रुपए आपके कैपिटल से माइनस करके फिर 4 लाख पे पेनाल्टी जुर्माने वगैरह सब लगा करके फिर चालू कर देंगे, फिर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करना लगेंगे। अगर आपको सेटलमेंट ही करना है तो सेटलमेंट करने का जो सही प्रोसेस है उस पर करना चाहिए। फेक सेटलमेंट मत कर दीजिए कि आपने लोन रिकवरी एजेंट ने कहा और आपने कर दिया तो फेक सेटलमेंट हो गया। लोन अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और जब दे दिए तो ऐसे सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट करना है तो आप ब्रांच जाइए, ब्रांच मैनेजर से मिलिए, अपने लोन के बारे में बताइए ये चीज़ है, ये कंडीशन है, और सेटलमेंट करना है तो जो काम करिए वो ऑन पेपर रिकॉर्ड पे करिए। ब्रांच मैनेजर से आप रिटन में लिखवा लीजिए, उसके बाद ब्रांच की मोहर लगवा लीजिए, उस पर अथॉराइज सिग्नेचर करवा लीजिए। उसके बाद उतने कितने में सेटल हो रहा है उसकी किस्त आप चेक से पेमेंट कर दीजिए, तब तो वो पूरी तरह से प्रॉपर सेटलमेंट होता है। नहीं तो फेक सेटलमेंट के नाम पे ये लोन के रिकवरी एजेंट लोग आपको परेशान करते हैं, हरास करते हैं और बहुत गलत तरीके यूज कर रहे हैं। 100% सेटलमेंट के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच जा करके ब्रांच से आप फिजिकल कॉपी लीजिए, उस पर मोहर मरवाइए। मोहर लगवाने के बाद आप अपने पेमेंट को ऑनलाइन या चेक द्वारा पेमेंट कर दीजिए सेटलमेंट अमाउंट को। और आपको लोन से कोई भी लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें निःशुल्क फ़ोन कर सकते हैं, कॉल करिए, आपकी जो समस्याएं हैं बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 8707630268। ये मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए और आगे के जो आपको सेटलमेंट का जो प्रोसेस होगा, किस स्टेज पे है, क्या है, जो भी होगी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं यशवंत यादव, एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत।